Good morning, dear students. Welcome to my study channel, Preceptor रोहित। तो गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री की एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी जिसमें फार्मूले कवर किए थे। उसके बाद सेकंड वीडियो में एग्जाम्पल्स, और आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस, आज मैंने इस वीडियो में बहुत सारे बीच बीच में इस वीडियो के बीच में क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। तो प्लीज़ गाइस, उन क्वेश्चंस को भी देखो और उनको सॉल्व करो ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सको। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स को इन वीडियोस को शेयर करो ताकि वो जो बच्चे होंगे 10 स्टूडेंट्स वो भी इन वीडियोस का एंजॉय कर सकें। तो प्लीज़ गाइस, शेयर माय वीडियोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो ये है हमें एक्सरसाइज जो 8.1 है। तो एक्सरसाइज 8.1 में हमें ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इन ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। देखो, जो ट्राइंगल है ए बी सी और उसका राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। तो वहाँ पे दिया है हमें ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमने डिटरमाइन करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो देखो, ये ए है तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक एंगल ए वाली फिगर बनाना पड़ेगी, दूसरी बनाना पड़ेगी एंगल सी वाली। तो एंगल ए के लिए हमने ये फिगर बनाई है और एंगल सी के लिए हमने ये फिगर बनाई है। और जनरल में ये वाली फिगर है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की। तो इसमें राइट एंगल है बी पे। तो ए बी है हमारा 24 सेंटीमीटर और बी सी है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व करनी होती हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड जो है इसको फाइंड करेंगे। तो हमने वही लिखा है जो हमें दिया है इस ट्राइंगल में, और उसके बाद ए बी और बी सी हमें ये दिया है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो सबसे बड़ी साइड है ए सी, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या होता है? छोटी दो साइडें उनके स्क्वायर के सम के बराबर। तो जो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए जो ए सी स्क्वायर है, ए बी की वैल्यू हमने पुट करी 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू पुट करी 7 सेंटीमीटर। तो हमने इसको सॉल्व किया तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ए सी हमारा किसके बराबर हो गया? ये वाला स्क्वायर कहाँ चला गया? ये वाला स्क्वायर यहाँ अंडर रूट में आ गया। तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिला 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने अंडर रूट किया तो हमारे पास क्या आया? 25 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 24 हो गया, ये 7 हो गया और ये 25 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ें हमने लिखी है यहाँ पे। अब देखो, हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए निकालने के लिए हम देखेंगे, ये है, हम ले लेंगे एंगल ए। जब हमने ये वाला एंगल ए ले लिया तो इसके सामने जो साइड होती है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये है हाइपोटेन्यूज और ये क्या है? बेस। तो जब ए बी हमारे पास बेस है, बी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो साइन ए क्या हो जाएगा? 7/25। सिमिलरली कॉस ए की बात करेंगे जब हम, तो कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस मैंने आपको बताया, बेस क्या है? ए बी और वो है 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज है ए सी, वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24/25। तो कॉस ए की वैल्यू आ गई 24/25। तो वैसे ही अब हमें पूछा गया है साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। तो जब हम साइन सी और कॉस सी फाइंड करेंगे तो हमें एंगल लेना पड़ेगा सी, क्योंकि हमें कौन से एंगल पे रेशियोज निकालनी है? सी पे। तो जब ये वाला एंगल लिया तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? बेस, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो गाइज, जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्राइंगल में क्या है?
पहले जो था ये ए बी बेस था, लेकिन इस ट्राइंगल में ये ए बी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक्यूट एंगल के सामने कौन सी साइड आ रही है अब, ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी, तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25। सिमिलरली कॉस सी का केस देखोगे जब आप, तो कॉस सी में क्या है, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस पान हाइपोटेन्यूज। ये मैंने आपको सबसे पहली वाली वीडियो में जो फॉर्मूला वाली वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बहुत ही आसान वे से याद करना भी इनको सिखाया है कि कैसे याद करोगे, कैसी ट्रिक्स से आप इनको याद कर सकते हो। तो जो कॉस सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, मतलब ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज, तो 7/25, तो कॉस सी की वैल्यू आ गई 7/25। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, ये जो फिगर है हमारे पास 8.13 जो उधर लिखा था आपके मैथ्स पे, तो ये है फिगर 8.13। इस फिगर की जब हम बात करते हैं तो इसमें उन्होंने बोला है हमें फाइंड करने के लिए tan p माइनस कॉट आर, tan p में से कॉट आर को माइनस करो तो क्या वैल्यू आती है। तो सबसे पहले देखो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो साइडें हमें दी हुई है, तो तीसरी साइड हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और तीसरी साइड निकालने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करी तो ये पी आर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी दो साइड होंगे स्क्वायर के बराबर, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर हमने फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और आगे लिख लिया हमने क्यू आर। तो क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर आ गया हमारा, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमने इनको इंटरचेंज किया तो ये हमारे पास क्यू आर किसके बराबर आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यू आर की वैल्यू आएगी अंडरूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से ये क्यू आर की वैल्यू भी निकल गई, तो इसका मतलब हमें तीनों साइडों की वैल्यूज पता चल गई। तो ये क्यू आर कितना आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर, पी आर हमें दिया था 13 सेंटीमीटर और पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो अब हम निकाल सकते हैं tan p। अब एंगल कौन सा है, p, तो हमने कौन सा एंगल कंसीडर करना है, ये वाला p। तो जब इसके सामने वाली साइड ये है क्यू आर, तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सी बताई मैंने साइड, क्यू आर, और बेस कौन सी है इसमें, पी क्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan p इक्वल टू 5/12। उसी तरह से कॉट आर का केस लोगे तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट उसका उल्टा होता है, तो वो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब आप एंगल ले रहे हो आर, तो एंगल आर ले रहे हो तो आपने एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखना है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, तो कॉट आर क्या आ जाएगा 5/12। अब देखो हमने tan p भी निकाल दिया और cot r भी निकाल दिया, और हमें पूछा गया था कि tan p माइनस cot r निकालो। तो tan p माइनस cot r के हमने किया तो वो क्या आया, tan p भी 5/12 है और cot r भी 5/12 है, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया हमारा 0। तो हेंस tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, साइन ए हमें 3/4 दिया गया है और कॉस ए कैलकुलेट करना है हमने और tan ए कैलकुलेट करना है। देखो जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई हो और तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिसमें हमने एग्जाम्पल सॉल्व करी थी, उसमें भी इसी तरह की एक एग्जाम्पल थी। तो देखो यहाँ पे साइन ए 3/4 के बराबर दिया गया है, तो जो साइन ए है 3/4, हमने सबसे पहले क्या कर लिया, एक कंसीडर कर दिया राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल हमें कौन सा लेना है, ए, तो ये हमने ले लिया एंगल ए, और बी एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री, और एंगल ए और जो बी के ये वाली लाइन होगी इसको हम बोलेंगे बेस, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/4। देखो BC अपॉन AC 3/4 के बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए जो BC होगा वो हमारा 3K के बराबर आ जाएगा। K यहाँ पे क्या होगा, कोई एक कांस्टेंट, क्योंकि ये रेशियोज में जब हम लेते हैं इस तरह से कोई भी कभी भी आप जब वैल्यूज लिखोगे तो उसको अगर आप
जब सिंप्लीफाई करके लिखोगे वो क्या आ जाएगा, बी सी इजकल टू 3K, वहाँ पे आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। ए सी की वैल्यू आ जाएगी 4K। जब हमने बी सी की वैल्यू पता है, ए सी की वैल्यू पता है, हमें देखो ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, अब हमें तीसरी वैल्यू निकालनी है। तीसरी वैल्यू निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम, पैथागोरस थ्योरम। तो जब हमने पैथागोरस थ्योरम यूज की तो बड़ी साइड का स्क्वायर, बड़ी साइड है यहाँ पे AC, AC का स्क्वायर क्या होगा, इन दो छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमने पुट करी, BC की वैल्यू पुट करी, तो जो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 4K का स्क्वायर होता है 16, 3K स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √7K स्क्वायर। तो जब हमने AB ये इधर के स्क्वायर का अंडरूट हटाया तो क्या आ जाएगा, ए बी इजकल टू √7K। तो हमने निकालना था कॉस ए और tan ए। तो देखो जो कॉस ए है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पे क्या था, बेस ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बेस की वैल्यू हमने निकाली अभी अभी, ए बी की वैल्यू आ गई √7 और ए सी की थी वैल्यू, वो क्या थी 4K। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई √7/4। उसी तरह से tan ए, तो tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैंने आपको अभी बताया फिगर में कि परपेंडिकुलर कौन सा है वहां पे BC, और हाई बेस क्या है हमारे पास AB। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3K और बेस की वैल्यू हमने अभी निकाली √7K। तो ये K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3/√7। तो tan ए भी निकाल दिया और हमने cos ए भी निकाल दिया जो हमें पूछा था। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। देखो जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही हमें दिया है कि यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में लिख लिया है और वहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिवाइड में लिखा होता था, तो हम इसको खुद चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई यहाँ पे और होता है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज हमें दी हुई है, फिर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया जिसका राइट एंगल है B और एक एक्यूट एंगल है हमारे पास A, क्योंकि हमने A के रिस्पेक्ट में ही निकालने हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो जब 15 cot A हमें 8 के बराबर दिया हुआ है, तो cot A किसके बराबर आ जाएगा 8/15, क्योंकि 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 8K और BC की वैल्यू आ जाएगी 15K। ये मैंने आपको बताया अभी अभी कि K क्यों आता है पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद हमने जब इसको पैथागोरस थ्योरम लगाई, देखो जो AB है, तो AB किसके बराबर है हमारे पास 8K के बराबर, और BC किसके बराबर है 15K के बराबर, ये यहाँ पे। तो हमने AC अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो साइडें तो हमें पता है लेकिन तीसरी साइड हमें निकालनी है। जब तीसरी साइड हमें निकालनी है तो AB और BC की वैल्यू हम पुट कर लेंगे पैथागोरस थ्योरम लगा के। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8K स्क्वायर होता है 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ जाएगी √289K स्क्वायर। तो जब हमने 289 का अंडररूट किया तो वो आएगा हमारे पास 17। तो इसका मतलब AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17K। तो देखो अब हमें ये वैल्यू भी पता चल गई, AC की वैल्यू, AB की वैल्यू यहाँ पे थी और BC की वैल्यू ये भी है, ये और ये तीन वैल्यू जब हमें पता चल गई तो अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। और हमें पूछिए साइन ए और सेक ए निकालना, तो साइन ए हम निकालेंगे तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC है और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC अपॉन AC जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 15K/17K, क्योंकि BC की वैल्यू 15 है और AC की वैल्यू 17K है। तो K और K कैंसिल, 15/17। सिमिलरली सेक के मैंने आपको बताया था किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, और सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मैंने फार्मूले आपको पहली वीडियो में बताए हुए हैं, वहां पे जाओ प्लीज और वहां पे अच्छे से इन फार्मूलों को याद करो। तो जो AC है, तो AC हमारे पास कितना है 17K है, और जो AB है वो है हमारे पास कितना 8K। तो 17K/8K तो सेक के की वैल्यू होगी 17/8। तो साइन ए ये निकाल दिया हमने और सेक के भी हमने निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें वैसे ही जैसे हमें पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है। सेक थीटा हमें कितना दिया है 13/12, तो हमने निकालनी है बाकी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे मैंने एग्जांपल करवाई थी वैसा ही ये क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने थर्ड क्वेश्चन करवाया वैसा ही क्वेश्चन है, फोर्थ भी वैसा ही क्वेश्चन था। तो देखो हमने इसमें भी क्या कर दिया, एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, उसका राइट एंगल बी है और एक्यूट एंगल हमने कौन सा लेना है, सपोज ए ले लो या चाहे सी ले लो, लेकिन वहां पे आप क्या लगा लोगे, थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने एंगल थीटा। तो ए पे हमने लगा लिया थीटा। तो जब हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारी बीसी हो जाएगी और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि बेस ऐसी लाइन होती है जिसपे ये परपेंडिकुलर भी होता है और एक्यूट एंगल, दोनों एंगल होते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस, और ये है बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज। तो देखो सेक थीटा हमें दिया था 13/12, तो सेक थीटा की का जब हम फार्मूला देखते हैं तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास AB, और 13/12 के हो जाएगा ये 13। देखो AC/AB किसके बराबर है, आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू होगी ना AC/AB, तो वो हमें दी है 13/12 के बराबर है। तो इट मींस AC किसके बराबर आएगा 13K और AB किसके बराबर आ जाएगा 12K। ये मैंने K आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिया था कि कैसे ये K आता है। उसके बाद अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जब हमने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो हमें क्या पता था, AB पता था, मतलब ये 12K पता था और ये 13K पता था, लेकिन BC हमें नहीं पता है। तो जब BC हमें नहीं पता है तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई और BC हमने निकाला। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो AC स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 12K, BC की वैल्यू हमने निकालनी है और AC की वैल्यू है 13K स्क्वायर। तो जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो BC स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड था, और जब ये 12 भी इस तरफ गया तो ये क्या हो जाएगा 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर। तो वो आ गया हमारे पास 13K स्क्वायर माइनस 12K स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो BC की वैल्यू आ जाएगी √25K स्क्वायर। तो जब हमने √25 किया तो वो आ गया हमारे पास 5, तो BC की वैल्यू आ गई 5K। तो जब BC की वैल्यू भी आ गई तो इसका मतलब हमें ये तीनों वैल्यूज पता चल गई। जब तीनों वैल्यूज हमें मिल गई तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, हम ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मैंने अभी आपको बताया वो BC है और हाइपोटेन्यूज है AC, तो इसलिए 5K/13K इज इक्वल टू 5/13। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या फिर सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा क्या होता है ये, तो ये हो जाएगा 12/13। अगर हम यहाँ से फार्मूले से देखेंगे वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कॉस का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा AB/AC, तो वो हो जाएगा 12K/13K, इट मीन्स 12/13। K और K क्या हो जाते हैं यहाँ पे कैंसिल। तो उसी तरह से टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है 5K और बेस है 12K, इट मीन्स 5K/12K इज इक्वल टू 5/12। और जो कोसेक थीटा, अब देखो मैंने आपको बताया कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, सबसे पहली वीडियो में बताया था वो होता है साइन थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा 13/5, तो यही 1/sin थीटा, जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे साइन थीटा कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू 13/5। उसी तरह से कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 12/5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो एंगल्स दिए गए हैं A और B, ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मैंने आपको बताए थे, एक्यूट एंगल्स वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में होती है। तो अब देखो हमें ये दिया गया है कि cos A और cos B क्या है बराबर हैं, तो हमने प्रूव करना है एंगल A और एंगल B भी क्या होने चाहिए बराबर। इसके प्रूव करने के लिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया जिसका राइट एंगल हमने, देखो ये A और B क्या थे एक्यूट एंगल थे, तो जब हमने एक ABC ट्राइंगल कंसीडर किया तो हम इन दोनों एंगल्स को किसी को भी 90 डिग्री नहीं मान सकते क्योंकि ये क्या है एक्यूट एंगल है। तो हमने C को ले लिया कि सपोज C पे ये क्या है राइट एंगल है और बाकी ये दोनों क्या एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स हैं। तो देखो जब हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया और हमें क्या दिया था cos A इज इक्वल टू cos B, तो जब हमने cos A देखा मतलब A वाला एंगल लिया, ये वाला एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट में cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में तो बेस कौन सी साइड होगी, ये वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल और ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी AC अपॉन
क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी, हाइपोटेन्यूज तो वही साइड रहेगी, ए सी अपॉन ए बी। उसी तरह से cos बी लिया जब हमने, तो एंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, बी, तो इट मीन्स जब हम ये वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं और ये है हमारे पास 90 डिग्री, तो ये वाली साइड क्या होती है, बेस, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो ये क्या है, दोनों बराबर हैं, ए बी और ए बी बराबर हैं, इट मीन्स ए सी और बी सी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने देखा कि जो ए सी और ए बी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सॉरी, तो नेक्स्ट क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो अब ये ए सी और बी सी ये क्या है, दोनों बराबर हैं। तो जो हमने ट्राइंगल लिया फिगर में, उस ट्राइंगल में ये ए सी और बी सी अगर दोनों साइड क्या है, बराबर हैं, तो हम 9th में ये थ्योरम पढ़ते हैं कि जो एंगल्स अपोजिट होते हैं इक्वल साइड्स के, तो वो एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों साइडें क्या थी, बराबर थी, देयरफॉर द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, इसलिए जो एंगल्स होते हैं अपोजिट किसके, इक्वल साइड्स के, तो वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब आप फिगर में देखोगे AC के सामने जो अपोजिट एंगल होगा वो होगा B, और जो BC के अपोजिट एंगल है वो है एंगल A, तो इसलिए ये जो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएंगे, बराबर, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और हमने इवेल्युएट करनी है ये वैल्यूज 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड पार्ट में हमने करना है कॉट के थीटा। तो देखो हम देखेंगे, सबसे पहले हमें साइन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन भी यूज हो रहा है, कॉस भी यूज हो रहा है, और कॉट हमें पहले से दिया हुआ है। तो देखो साइन और अगर कॉस निकालना है तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में करा। तो देखो कॉट थीटा हमें 7/8 दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। तो ट्राइंगल जब हमने कंसीडर किया, सपोज करो उसका राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है, तो एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा। अब थीटा आप सी पे भी ले सकते थे या फिर यहाँ पे भी ले सकते थे, किसी एक पे आप ले लो। तो जब हमने यहाँ पे ले लिया एंगल थीटा, तो क्या हो गया हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो कॉट थीटा हमें 7/8 दिया गया है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास 7k और परपेंडिकुलर क्या है 8k, तो 7k अपॉन 8k हम देखेंगे हमें क्या दिया था 7/8, तो BC इसके बराबर हो जाएगी हमारे पास 7k के बराबर, और AB किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास 8k के बराबर। तो उसके बाद है हमारे पास, जब हमें ये दोनों साइडें पता हैं AB और BC, जब हमें पता चल गया जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी थी वहां से, तो अब हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं। तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर ये दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये हमारे पास AC स्क्वायर आ जाएगा, तो AB की वैल्यू है 8k, तो 8k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7k स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। तो जब हमने इसको देखा तो AC किसके बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा अंडर में, 64 प्लस 49 बन जाएगा हमारे पास 113 के स्क्वायर। तो जब AC को हमने देखा तो 113 का परफेक्ट अंडर नहीं होता है, तो ये क्या रहेगा, अंडर 113 ही रहेगा, और के स्क्वायर का अंडर क्या हो जाएगा k, तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर 113 k। तो देखो अब हमें AC की वैल्यू भी मिल गई, मतलब ये भी वैल्यू पता चल गई, ये भी पता चल गई, और ये वैल्यू हमारी आ गई अंडर 113 k, मतलब अंडर 113 k। तो साइन थीटा और कॉस थीटा अब हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपको मैंने बताया वो क्या है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो AB की वैल्यू है हमारे पास 8k, और AC की वैल्यू अंडर 113k है, तो ये आ जाएगा हमारे पास k 8 अपॉन अंडर 113। सिमिलरली cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो बेस की वैल्यू है, तो बेस की क्या वैल्यू है 7k, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो 7k अपॉन अंडर 113k, इट मीन्स इज इक्वल टू 7/113। तो देखो अब हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें साइन और कॉस की वैल्यूज यूज करनी है। तो देखो 1 प्लस साइन की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे भी साइन की जगह पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस कॉस थीटा में भी कॉस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, और कॉस थीटा यहाँ पे भी हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी। तो हमने जब ये वैल्यूज पुट करी तो हमने देखा वहां पे क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि a है हमारे पास 1 और b है 8 अपॉन अंडर 100।
13। तो a प्लस बी था वहां पे और a माइनस बी था, वो क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर। तो a है यहाँ पे 1, 1 का स्केयर माइनस 8 अपॉन 1 अंडरूट 1 1 3 का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा, और नीचे भी वैसे ही वही फार्मूला यूज किया तो a स्केयर माइनस बी स्केयर आ जाएगा। तो देखो ये है 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, 8 का स्केयर होता है 64 और अंडरूट 13 का स्केयर होता है अंडरूट 13, अंडरूट 13 का स्केयर होता है 113। तो 113 इंटू 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 113, और जब डिनोमिनेटर यहाँ पे 1 होगा तो 1 इंटू 8 का स्केयर होता है 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू अंडरूट 113 करेंगे, ये आ जाएगा 113। तो देखो जब ये हमारा आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113, उसी तरह से सिमिलरली नीचे क्या आएगा, इसकी ये 7 का स्केयर 49, अंडरूट 13 का स्केयर क्या होता है 113, 113 इंटू 1 करेंगे तो 113 आ जाएगा, बीच में माइनस लगा है, 7 का स्केयर 49 है, और जब हमने इसका डिनोमिनेटर देखा तो वो क्या आएगा 113। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 113 में 64 निकाले तो 49 आएगा, 49 अपॉन 113। और ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली जो अंडर क्या बोलते हैं इसको, रेशियो है जो, ये बटा किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 113 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो 113 अपॉन 113 में से 49 निकाला तो क्या आ जाएगा 64। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या आएगा 49 अपॉन 64। तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई 49 अपॉन 64। अब सेकंड था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, वो क्या है 7 अपॉन 8 का स्क्वायर। तो जब हमने 7 अपॉन 8 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो वही आ गया हमारे पास 49 अपॉन 64। अब है क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 3 कॉट ए हमें 4 के बराबर दिया है, और हमने चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो सबसे पहले हमें बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले क्वेश्चन किया हमने, हमें ये दिया हुआ है 3 कॉट ए इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे होगा, बी पे होगा। तो जब हमने ये ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, और एंगल कौन सा लेंगे हम, ए वाला, क्योंकि हमें ये कौन से रेशो दी हुई है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो हमने ये ले लिया एंगल ए। जब हमने ये वाला एंगल ए ले लिया और 3 कॉट ए हमें 4 के बराबर दिया है, जब हमने कॉट ए का फार्मूला देखा तो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फार्मूले आप प्लीज वहां पे फर्स्ट वीडियो में जाओ और वहां पे आप इसको इन फार्मूलों को देखो कि कैसे सॉल्व करे हुए हैं, कैसे ये फार्मूले बनते हैं, और इनको याद करो। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि ये क्या है, बेस क्या है हमारे पास, ये ए बी, और बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और इन दो एंगल जो जिस साइड पे ये दोनों एंगल आ रहे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बेस। तो ये आ जाएगा ए बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4K और बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3K। तो जब हमने ये दो साइडें पता है तो तीसरी साइड हमें निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, पैथागोरस थ्योरम से। तो पैथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमें पता है, बी सी हमें पता है, इनकी वैल्यूज पुट करी तो ये आ गया हमारे पास ए सी इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आ गया अंडरूट में, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 25 के स्क्वायर। 25 का अंडरूट किया तो ये आ जाएगा 5, ए सी इज इक्वल टू 5K। तो जब हमें देखो ये तीनों साइडें पता चल गई तो हमें यूज क्या क्या करना है, साइन करना है, कॉस करना है, टैन करना है। तो हमने इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकालना पड़ेगी। तो कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपार्टन्यूज, तो बेस है यहाँ पे 4K और हाइपार्टन्यूज है हमारे पास यहाँ पे 5K, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5। सिमिलरली साइन की निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपार्टन्यूज, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3K और हाइपार्टन्यूज है 5K, तो ये आ जाएगी 3/5। टैन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC और बेस क्या है AB, तो ये आ जाएगा 3K अपॉन 4K, इट मीन्स 3/4। तो टैन ए इज इक्वल टू 3/4। अब हमें जो चेक करने के लिए दिया गया था तो वहां से हमने क्या ले लिया, उसका लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और वो हमने चेक करना है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करी किसकी, टैन ए की, तो वो क्या मिला हमें 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। टैन ए की जगह पे हमने क्या बता दिया 3/4। तो जब इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9/16। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 1 करेंगे 16 माइनस 9
और डिवाइड में क्या आ जाएगा 16। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, ये तो सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ाते हैं। 16 इंटू 1 16 प्लस 9 इंटू 1 करेंगे 9 अपॉन 16। तो ये क्या हो जाएगा 16 में से 9 निकाला 7 7 अपॉन 16। और ये वाला जो बटा है ये किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो 16 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। 16 16 कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 7/25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/25। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड लेंगे। जब हमने राइट हैंड साइड लिया तो राइट हैंड साइड में हमें दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो cos स्क्वायर ए है तो cos ए की वैल्यू हमें पता है वो क्या निकाली हमने 4/5। तो हमने वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 4/5 का स्क्वायर। और साइन ए की वैल्यू हमने निकाली 3/5। तो ये क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो जब हमने ये देखा डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो हमने एक बार लिखा डिनोमिनेटर में 25 और 16 माइनस 9 हो गया। 16 में से 9 निकाला तो 7 7 1 25। हेंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर हो गया। क्योंकि ये देखो ये 7/25 आ गया और ये भी 7/25 आ गया। इट मीन्स LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर हैं। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, करेक्ट है। उन्होंने पूछा है कि ये सही है या गलत है, तो हमने बता दिया कि ये क्या है, सही है। अब हमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 में क्या पूछा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देखो tan a की वैल्यू दी है, वैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है जिस जो है tan a। तो अब हमने निकालना है sin a cos c प्लस cos a sin c। मतलब इन क्वेश्चंस में क्या यूज हो रहा है, sin a हो रहा है यूज, एक cos a यूज हो रहा है, sin c यूज हो रहा है और cos c यूज हो रहा है। तो इट मीन्स हमें sin a cos a निकालना पड़ेगा, sin c और cos c पहले निकालना पड़ेगा और फिर हम इन तरह उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया। उस ट्राइंगल में हमने राइट एंगल कहाँ पे दिया था, बी पे लिया था और वही हमने जो इन्होंने ट्राइंगल बोला था वो हमने बनाया। तो एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ए। तो एंगल हमने ए को कंसिडर कर लिया। तो ए बी हमारा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो जो tan ए की वैल्यू है 1/√3। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और बेस है हमारा AB। BC किसके बराबर हो जाएगा 1 इंटू के, तो क्या आ जाएगा K। और AB किसके बराबर आ जाएगा √3 इंटू के करें तो √3 K मैंने आपको पहले भी बड़ी बार बता दिया कि K हम क्यों लेते हैं। उसके बाद अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम वी गेट। जब हमने इस ट्राइंगल में हमने पैथागोरस थ्योरम लगाई तो बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो AC का स्क्वायर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB की वैल्यू हमने पुट करी, BC की वैल्यू पुट करी। तो जब हमें AC की वैल्यू क्या मिली, √3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर होता है 3 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर का √ होता है 2 AC की वैल्यू हमें मिली 2 तो अब नेक्स्ट क्या है, साइन ए। हमें जब हमने देखो वहाँ पे हमें यूज़ होना था साइन ए cos ए साइन सी और cos सी, इसलिए हम पहले निकाल लेंगे। तो साइन ए जब हमें निकालना है तो एंगल कौन सा कंसिडर किया है, ए। तो हमने ये वैल्यूज तीनों निकाल दी। AC की वैल्यू 2 आई थी, BC की वैल्यू K दी हुई थी और AB की वैल्यू √3 थी। जब हमने ये तीनों वैल्यूज हमें पता है तो हमने जब एंगल ए कंसिडर किया तो परपेंडिकुलर इसका आ जाएगा BC और बेस हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा AC। तो साइन का फॉर्मूला होता है BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मींस BC अपॉन AC। तो BC है हमारे पास K और AC है 2K। तो 1K अपॉन 2K इट मींस 1/2। उसी तरह से cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पे √3 और हाइपोटेन्यूज है 2K। तो ये क्या आ जाएगा √3/2। cos A की वैल्यू भी निकल गई। उसी तरह से अब हमने लेना है C वाला एंगल। तो जब हमने C वाला एंगल लेना है तो हम ये फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे एंगल क्या ले लेंगे, C। अब C के सामने ये वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो साइन C की वैल्यू क्या होती है, AB/AC। क्यों, क्योंकि साइन C का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा √3K/2K। तो इट मीन्स √3/2K और K क्या आ जाएगा, कैंसिल। उसी तरह से cos C के केस में तो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इधर बेस है हमारे पास BC। तो ये क्या हो जाएगा K/2K। K और K कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो cos C की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमने यही चारों वैल्यू जो
पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने यूज करनी है। तो पार्ट फर्स्ट क्या था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो हमने ये वैल्यूज इनकी पुट कर दी। तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 आएगा, √3 इंटू √3 करेंगे तो ये 3 आएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। तो ये देखो ज्योमेट्री क्या है, सेम है, तो 1 + 3 1 4 एक बार लिख लेंगे, ये आ जाएगा 4/4 = 1। उसी तरह तो ये हमारा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी देखेंगे जब, तो cos a की वैल्यू पुट करेंगे, cos c की वैल्यू पुट करेंगे, साइन a की और साइन c की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। तो √3 इंटू 1 करेंगे √3, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 1 इंटू √3 करेंगे 1 √3, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4। ये दोनों क्या है, सेम है। इनको जब हमने माइनस किया तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया गया है, राइट एंगल है क्यू पे, और पी आर प्लस क्यू आर मतलब दो साइडों का सम किसके बराबर दिया है वहां पे 25 सेंटीमीटर, और क्यू पी क्यू हमें दिया है 5 सेंटीमीटर के बराबर। हमने वैल्यूज निकालनी है साइन पी की, कॉस पी की और टैन पी की। इट मीन हमें कौन सा एंगल कंसिडर करना है, पी एंगल कंसिडर करना है। तो देखो हमें क्या दिया था कि पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। तो जब देखो पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको इस तरह की एग्जाम्पल भी बताई थी। तो पी आर को हम देखेंगे, वो पी आर किसके बराबर आएगा, पी आर = 25 सेंटीमीटर। ये क्यू आर है जो ये राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो जब हमने इस ट्राइंगल में हमने देखा कि पी क्यू हमें पता है दिया हुआ है जो, और बाकी ये पी आर हमने इस तरह से निकाला हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो जो पी आर है, बड़ी साइड होती है जो पी आर, इसका स्क्वायर किसके, बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। पी आर स्क्वायर = पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर है, जो पी आर हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, तो ये हमने पी आर की वैल्यू पुट कर ली, उस तरह से पी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, और क्यू आर हमने फाइंड करना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab = ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो देखो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगाया हमने फार्मूला इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर = 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये इक्वल टू के अपोजिट साइड्स हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 50 क्यू आर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो 50 इंटू क्यू आर आ जाएगा, और ये 625 है, ये जब इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 625 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 625 में से 25 निकालेंगे तो 600, और क्यू आर 50 यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए जो पी आर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो जब हमने क्यू आर निकाल दिया है तो क्यू आर की वैल्यू पुट करी हमने 12 सेंटीमीटर क्यू आर की जो पी आर में, तो पी आर हमारा क्या आ जाएगा, 25 में से 12 निकाले 13, 25 पी आर = 13 सेंटीमीटर। जब हमें ये तीनों वैल्यूज अब पता चल गई, ये 5 भी थी, ये 12 निकल गई और ये 13 निकल गई, तो हम ये साइन कॉस और टैन निकाल सकते हैं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/13। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये आ जाएगा 5/13। उसी तरह से जो टैन पी है, तो टैन की वैल्यू है हमारे पास क्या, परपेंडिकुलर, हमारे पास टैन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 12 और बेस है 5, 12/5 आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 निकाल दिया। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि हमने ये चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। क्या ये पॉसिबल है? तो देखो हम एक कंसिडर करते हैं एक ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया और बेस हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। जब हम हाइपोथेसिस थ्योरम लगाते हैं तो ये वाली साइड हमारी यहाँ पे 13 आ सकती है, क्योंकि 112 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 169 का अंडर रूट वो आता है 13। तो देखो जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये ट्राइंगल पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों साइडों इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 169, तो वो आ जाएगा हमारे पास 13 के बराबर। तो
जब tan ए हमने देखा तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 12 है और बेस है यहाँ पे 5। तो 12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 5 2 या 10 और बाकी 2 पॉइंट समथिंग आती है। तो इसका मतलब ये क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये बड़ा है तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इन्होंने बोला था कि 1 से हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस होती है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो हमारा पार्ट सेकंड क्या है, सेक के हमें 12/5 के बराबर दिया है और ये बोल रहा है कि सेक के इज इक्वल टू 12/5 किस लिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कि किसी एंगल ए के लिए सेक की वैल्यू 12/5 पॉसिबल है या नहीं है, तो ये हमने बताना है। तो देखो इसमें हमने जब सेक के हमें दिया है तो सेक का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 12 आ जाएगा और बेस क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो सेक के इज इक्वल टू क्या था 12/5, इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 के और ए बी क्या आ जाएगा 5 के। हमने ये ट्राइंगल कंसीडर कर लेना है। तो जब हमने ये देखा तो देखो ये ट्राइंगल पॉसिबल कब है, अगर हमारे पास बी सी की वैल्यू, देखो जब भी हम एक राइट ट्राइंगल लेते हैं तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी साइड अगर आप देखो उसकी वैल्यू कभी भी दो साइडों के सम से ज़्यादा नहीं होगी। कोई भी दो साइडें ले लो, सपोज आपने ये 12 ले ली और अगर इन दो साइडों का सम होगा जो वो इस 12 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आपने ये 5 ले लिया तो वो क्या होगा, इन दो जो साइड हैं इन दोनों साइडों का को प्लस करेंगे तो उससे क्या होगा, बड़ा होगा। और वो बड़ा छोटा होगा और जो बड़ा होगा बड़ा किससे होगा, वो होगा इन दोनों साइडों को अगर हम माइनस करेंगे। तो वैसे ही अगर हमने BC को देखना है तो BC क्या होगा, BC के बाकी वाली दो साइडें आ गई AC और AB, तो AC और AB इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 क्या आएगा, और जो हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 17 के। तो इसका मतलब जो BC की वैल्यू आनी चाहिए वो हमें आनी चाहिए 7K से लेके 17K के बीच में। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। जब BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10.9K के बराबर आएगी। तो जब 10.9K के बराबर आएगी तो वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है, पॉसिबल है। अगर ये ट्राइंगल पॉसिबल है तो ये वैल्यू सेक ए की जो वैल्यू है 12/5 तो ये भी पॉसिबल है, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अब हमने ये थर्ड पार्ट है कि जो कॉस ए है वो एब्रीवेशन किसके लिए यूज की है, कोसेक ऑफ ए के लिए। तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था जो कॉस ए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, और जो कोसेक ए होता है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक ऑफ ए। तो कोसिकेंट को कोसेक ए बोलते हैं और कोसाइन को कॉस ए बोलते हैं, इसलिए इन्होंने ये गलत लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि जो कॉस है कॉस ए कोसिकेंट ए के बराबर होता है, ये नहीं होता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो क्वेश्चन जो पार्ट 4 है हमारा, पार्ट 4 में क्या दिया है हमें, कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो मैंने आपको सबसे पहले ही ये बताया था कि जब हम पहली वीडियो में कि कॉट और ये ए है, जो ये कॉट क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और ये ए क्या है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। कॉट ए का मतलब हो गया कि को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि कॉट मल्टीप्लाई बाई ए। तो इन्होंने लिखा है ये कॉट ए का मतलब होता है कॉट एंड ए की प्रोडक्ट, मतलब कॉट मल्टीप्लाई बाई ए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। और कॉट ए का मतलब होता है को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, कि कुछ कोई भी वैल्यू हम थीटा की लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 4/3। तो क्या ये पॉसिबल है, तो देखो जो साइन थीटा होता है वो मैंने आपको बताया वो उसका फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देखा तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आना चाहिए 3 के। तो अब आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, आप मेरे को ये बताओ कि क्या हाइपोटेन्यूज वाली साइड परपेंडिकुलर से छोटी होती है कभी भी। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल में हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, इसका मतलब परपेंडिकुलर बड़ा आ रहा है और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। लेकिन ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इन अ राइट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर साइड्स के हाइपोटेन्यूज बाकी साइडों से क्या होती है, बड़ी साइड होती है, इसलिए ये वाली वैल्यू नहीं आ सकती। हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी
इन वीडियोस को एंजॉय करें, अपनी स्टडी कंटिन्यूज रखें। और देखो कुछ बच्चे जो फाइनेंशियली वीक होते हैं वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप बच्चे इनको शेयर नहीं करोगे, आपको पता ही है जैसे जैसे आप जो हमारी ये स्टडी होती है, विद्या होती है, इसको जैसे जैसे आप बांटोगे वैसे वैसे ये बढ़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।